गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर मेंसुरेशन और जो एक्सरसाइज आज हम करेंगे वो है एक्सरसाइज 11.3। तो ये जो एक्सरसाइज 11.3 है तो यहाँ पे कुछ फिगर्स आप देख रहे होंगे। तो ये फर्स्ट फिगर आपके पास क्यूबाइड है और ये जो फिगर आपके पास क्यूब है और एक फिगर आप यहाँ देख रहे होंगे, ये आपके पास सिलेंडर है। तो सबसे पहले हम ये जो फिगर्स मैंने आपको बताया क्यूबाइड सिलेंडर, इनका हम लोग सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। अब जो सरफेस एरिया होता है बेटा, ये भी टू टाइप्स का है। एक है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया और एक है हमारे पास कर्व सरफेस एरिया, या उसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। ये जो आपके पास क्यूब है, अगर इसको हम ओपन कर दें तो आपके पास 6 स्क्वायर्स बन जाते हैं। कितने स्क्वायर बन जाते हैं? 6 स्क्वायर्स। और उन स्क्वायर्स का अगर हम एरिया निकालें, इसका एरिया हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट स्क्वायर का ए स्क्वायर, सेकेंड वाले का भी ए स्क्वायर, थर्ड वाले का भी ए स्क्वायर, फोर्थ का भी ए स्क्वायर, फिफ्थ वाले का भी ए स्क्वायर एंड सिक्स्थ वाले का भी ए स्क्वायर। अगर हम इसको ऐड कर दें तो जो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आ जाता है 6a स्क्वायर। अब बात आ जाती है कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया की। तो कर्व एंड लेटरल सरफेस एरिया में हम टॉप और बॉटम का एरिया नहीं लेते हैं। अगर टॉप और बॉटम का एरिया नहीं लेंगे तो ये वाला एरिया नहीं आएगा, ये वाला एरिया भी नहीं आएगा। तो टोटल कितने स्क्वायर है हमारे पास? 4 स्क्वायर। तो हमारे पास जो कर्व सरफेस एरिया आ गया वो आ गया 4a स्क्वायर। इन द सेम वे हम क्यूबाइड का भी टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। अब टोटल सरफेस एरिया में अब यहाँ पे देखेंगे, ये हमारे पास लेंथ है और ब्रेथ है। तो हमारे पास देखो यहाँ ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी हमारे पास क्या है? ब्रेथ है। तो ये जो सरफेस एरिया है बॉटम का और टॉप का जो सरफेस एरिया है, तो ये आपके पास किससे बना है? रेक्टेंगल से। तो आपके पास रेक्टेंगल्स कितनी होगी? 2 रेक्टेंगल्स, तो 2 LV, या फिर आप ये कह सकते हैं LB प्लस LV, और इसका एरिया कितना होगा? LB, तो 2LB हो गया। इन द सेम वे ये भी रेक्टेंगल है आपके पास BH, तो इसका एरिया हो गया BH, और ये भी आपकी रेक्टेंगल है तो यहाँ भी कितने आपके पास हो गया? 2BH। और जो फ्रंट में आपको दिखाई दे रहा है टॉप, ये जो फ्रंट में आपको जो ये दिस एरिया, ये हमारे पास क्या है? L, और इस तरफ क्या आ रहा है हमारे पास? H आ रहा है, दिस इज H। तो जो फ्रंट का जो एरिया होगा वो हो जाएगा हमारे पास LH या HL, कुछ भी आप कह सकते हैं इसको। और एक बैक साइड में, ये बैक साइड में, तो ये हो गया 2HL या LH। तो अगर हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ गया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड हो गया। अब कर्व सरफेस एरिया में, तो कर्व सरफेस एरिया में मैंने क्या बताया था आपको? टॉप एंड बॉटम नहीं लेना है। तो अब बॉटम में क्या देखो बेटा, बॉटम में कौन सा एरिया है? LB। टॉप में भी कौन सा एरिया है? LB। तो ये 2LB नहीं आएगा। अगर ये 2LB नहीं आएगा तो हमारे पास क्या एरिया आएगा? 2BH प्लस 2HL। ये हमने लिख दिया, 2 कॉमन था तो BH प्लस HL। अब यहाँ भी कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, हमें H कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2L प्लस B इंटू H। नेक्स्ट जो फिगर है हमारे पास वो है सिलेंडर। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने घर में रसोई वाला सिलेंडर देखा होगा, क्योंकि उसकी शेप इस टाइप की होती है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, और पहले हम कर्व सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। जब इसको हम कट करेंगे यहाँ से और वो आपकी शेप इस टाइप की बन जाएगी, वो आपकी रेक्टेंगल बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वो आपकी रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास क्या होता है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ध्यान से अगर आप देखते हो तो इसका जो एंड्स हैं वो सर्कुलर हैं। दैट मीन्स जो आपके पास लेंथ है वो आपके पास क्या है? 2πr। और ये यहाँ से हमने कट किया है, दैट मीन्स ये हमारे हाइट है। तो इसकी जो ब्रेथ बन गई, तो ब्रेथ क्या बन गई इसकी? h। तो 2πr, l की जगह आ जाएगा 2πr और ब्रेथ की जगह आ जाएगा h। तो ये आ गया 2πr h। तो ये हमारे पास बन गया कर्व सरफेस एरिया। तो अपने इस फॉर्मूले को याद रखना है, 2πrh। अब आपका टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया ये तो हमने निकाल लिया। कर्व सरफेस एरिया कितना बताया आपको? 2πrh।
अब यहाँ भी आपके पास एक सर्कल है और बॉटम में आपके पास एक सर्कल है। अब इसका एरिया तो आप जानते हैं, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर। तो ये टोटल सरफेस एरिया में आ गया कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास बन गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पे मेरे पास 2 पाई आर कॉमन है, तो यहाँ बच गया आपके पास h, यहाँ से 2 पाई आर, एक r बच गया, तो ये हमारे पास बन गया 2 पाई आर h प्लस r। तो यह हमारे पास आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सबसे पहले आपको ये तीनों फार्मूले आने चाहिए इस एक्सरसाइज के लिए। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेता हूँ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर, लेटरल 4a स्क्वायर। अब क्यूबाइड की बात है, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। कर्व सरफेस एरिया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। दैट मीन्स आपने एल बी नहीं लेना है। अब कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर। ये फार्मूला इसलिए यूज करते हैं बेटा, इससे क्या हो जाती है, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अब आइए एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर 2 cubical boxes as shown in the figure. Which box requires the lesser amount of material to make? तो दो फिगर्स आपके पास हैं, दो क्यूबिकल बॉक्सेस हैं, एक आपके पास क्यूबाइड है और बी जो आपके पास क्यूब है। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन से बॉक्स में मटेरियल कम यूज हुआ है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस में जो आपका क्यूबाइड है इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे और केस 2 में हम क्यूब का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर कंपैरिजन करेंगे, फिर देखते हैं कि कौन से बॉक्स में जो मटेरियल कम यूज हो रहा है। अब बेटा केस 1 डिस्कस कर लेते हैं फॉर क्यूबाइड के लिए। तो जो लेंथ हमें दे रखी है वो दे रखी है 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ 40 सेंटीमीटर, हाइट 50 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया, अब फॉर्मूलेज आपको आने चाहिए, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब वैल्यू पुट कर दो, 60 इंटू 40, 40 इंटू 50 और 50 इंटू 60। अब मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 24, 2 जीरो आ जाएंगे, 5 4 20, 2 जीरो, 6 5 30। इन सभी को ऐड कर दिया तो ये आ गया 7400 और 7400 को हमने 2 से इंटू कर दिया, 4 2 8 और 7 2 14, 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो क्यूबाइड का जो एरिया आ गया वो आ गया 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब केस 2 में क्यूब है हमारे पास, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हम जानते हैं और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एज दे रखा है, एक साइड दे रखी है 50 सेंटीमीटर। तो 6a स्क्वायर, 6 इंटू ए स्क्वायर का मतलब होता है 50 इंटू 50। तो इसको आपने इंटू कर दिया, 6 5 30 और 30 5 150। 2 जीरोज आप लगा दीजिए, यहाँ पे 2 जीरोज हैं बेटा आपके पास, तो 2 जीरोज लगा दी और ये आ गया 5 5 25 और 25 6 150। तो ये आ गया आपके पास 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो क्यूब का जो एरिया आ गया वो 15,000 और जो क्यूबाइड का जो एरिया आया है 14,800। तो कौन से बॉक्स में आपका मटेरियल कम यूज होगा, तो हम लिखेंगे जो बॉक्स ए है, बॉक्स ए रिक्वायर्ड लीस्ट मटेरियल टू मेक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए सूटकेस विद मेजर 80 centimeter into 48 centimeter into 24 centimeter is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meter of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcase? तो सबसे पहले हमें एक सूटकेस की मेजरमेंट दे रखी है, उसके ऊपर हमें तारपुलिन क्लॉथ चढ़ाना है और ऐसे वाले कितने सूटकेस हैं, 100 सूटकेस हैं। तो एक आपके पास तारपुलिन है जिसकी विड्थ हमें दे रखी है 96 सेंटीमीटर, बहुत लॉन्ग कपड़ा है, उसका हमें लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले हम जो आपका सूटकेस है, जो क्यूबाइडल सूटकेस है, उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो इस केस में बेटा हमें लेंथ दे रखी है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 48 सेंटीमीटर और हाइट है 24 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सूटकेस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अब
2 इंटू 80 इंटू 48, 48 इंटू 24, 24 इंटू 80 हमने वैल्यू पुट कर दी और लास्ट में हमने सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिया। इसको मल्टीप्लाई किया 3840, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने 1152 और इसको मल्टीप्लाई करने का 1920, इन तीनों को ऐड किया 9912 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसको अब 2 से इंटू कर रहे हैं तो ये हमारे पास आ गया 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारे पास क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस। ये तो वन सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया है हमारे पास। हमारे पास ऐसे वाले कितने सूटकेस हैं, 100 सूटकेस, तो 100 से इंटू कर देंगे। तो 100 से जैसे हमने इंटू किया तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 13,824, 2 जीरो पीछे लगा देंगे हम, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके ऊपर हमने क्या लगाना है, तारपुलिन क्लॉथ। अब लेंथ ऑफ तारपुलिन क्लॉथ हमें निकालनी है तो हमने क्या मान ली, x मान ली, आप l मान लीजिए, और ब्रेथ हमने सपोज कर ली 96 सेंटीमीटर। अब एरिया क्या होता है बेटा आपके पास, बिकॉज जो तारपुलिन क्लॉथ है वो भी आपका रेक्टेंगुलर शेप है तो उसके l इंटू बी, तो ये आ गया x इंटू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो आपके पास एरिया आ रहा है ये आपके पास तारपुलिन क्लॉथ का है और ये एरिया क्या है, 100 सूटकेस का है। अब सेम तारपुलिन का क्लॉथ हमें इन 100 सूटकेस के ऊपर चढ़ाना है। दैट मीन्स ये जो एरिया और ये एरिया हमारे पास क्या होने चाहिए, इक्वल। क्या होगा बेटा आपका कि इस तारपुलिन क्लॉथ से ये 100 सूटकेस कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा बेटा अकॉर्डिंग टू कंडीशन x इंटू 96 इक्वल्स टू 13,82,400। सो अब इसको यहाँ से x इक्वल्स टू, इसको हम 96 यहाँ इंटू कर रहा है, x इक्वल्स टू 96 यहाँ इंटू कर रहा है तो 96 ने यहाँ पे डिवाइड कर दिया और जैसे हमने इसको डिवाइड किया बेटा 14,400 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में दे रखा है, इसको हम मीटर में, कि उसने पूछा है कि हाउ मैनी मीटर, मीटर में क्वेश्चन पूछा है तो इसको हम मीटर में चेंज कर दे रहे हैं। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, 100 से हम डिवाइड कर देंगे, बिकॉज 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। इसको हमने 100 से डिवाइड कर दिया तो 20 से 20 कैंसिल आउट होगी हमारी, तो x हमारे पास आ गया 144 मीटर। दैट मीन्स जो लेंथ है हमारे पास, लेंथ ऑफ तारपुलिन क्लॉथ इक्वल्स टू 100 मीटर। तो यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन बेटा आपके लिए होमवर्क है। आपको क्या दे रखा है, ये जो आपके पास क्यूब है इसका जो एरिया दे रखा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम जानते हैं बेटा इसका जो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a स्क्वायर इक्वल्स टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप a स्क्वायर कितना आ जाएगा, 600 डिवाइडेड बाय 6, आपके पास कितना आ गया 100। अब यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर लीजिए, a फाइंड आउट कर लीजिए, यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100, a इक्वल्स टू 10 इंटू 10, तो a हमारे पास आ गया 10। यहाँ पे जो यूनिट था वो सेंटीमीटर था तो 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन भी मैंने कर दिया बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रुखसर पेंटेड द आउटसाइड ऑफ ए कैबिनेट मेजर 1 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर। हाउ मच सरफेस एरिया डिड सी कवर इफ सी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। ये जो आपको कैबिनेट दे रखी है इसका बॉटम को छोड़ के ऑल आपके पास जो फेसेस हैं सभी को पेंट करना है। तो सबसे पहले जिसका सरफेस एरिया निकालते हैं। अब टोटल सरफेस एरिया नहीं आएगा, बॉटम का जो सरफेस एरिया है उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो इस केस में हमें लेंथ दे रखी है 1 मीटर, ब्रेथ है 2 मीटर और हाइट है 1.5 मीटर। अब एरिया ऑफ द कैबिनेट एक्सेप्ट बॉटम, बॉटम को नहीं लेना है। तो बॉटम में हमारे पास एक लेंथ ब्रेथ आ रही है, इसका मतलब एक लेंथ ब्रेथ आपकी टॉप वाली आएगी और बॉटम वाली नहीं लेनी है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया 2 इंटू एल प्लस बी एच। ये कर्व सरफेस एरिया हमने ले लिया प्लस एल बी ले लिया। क्या सुनो, जैसे आपके पास टोटल सरफेस एरिया क्या था 2LB प्लस BH प्लस HL। अब इसमें से एक तो नहीं लेना है तो 2 ये यहाँ पे आ गया और एक हमें लेना है, तो ये फॉर्मूला बन गया। इसी में से हमने कॉमन इसको कर लिया। तो अब वैल्यूज पुट कर दीजिए बेटा, 2 इंटू 1.5 ब्रैकेट 1 प्लस 2, ओके, और L इंटू बी क्या हो गया 1 इंटू 2, ये आ गया हमारे पास 3 और
2 इंटू 1.5, ये भी 3 इंटू 3 9 प्लस 2, तो ये हमारे पास आ गया 11 मीटर स्क्वायर। तो जो रुखसर है जो पेंट करेगी आउटसाइड द कैबिनेट, वो कितना एरिया को पेंट करेगी? वो 11 मीटर स्क्वायर को पेंट करेगी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, Daniel is painting the wall and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height of 15 मीटर। लेंथ हमारे पास 15 मीटर है, ब्रेथ हमारे पास 10 मीटर है और हाइट 7 मीटर रिस्पेक्टिवली। फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। सो ये जो क्वेश्चन है बेटा, इसकी फिगर्स ये नहीं है, ये हमारे पास क्यूबाइड है और उस क्यूबाइड में हमें वॉल्स एंड सीलिंग को पेंट करना है। तो सबसे पहले उस क्यूबाइड का हम लोग सरफेस एरिया निकालते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है। लेंथ हमें दे रखी है 15 मीटर, ब्रेथ है 10 मीटर और हाइट है 7 मीटर। एरिया ऑफ 4 वॉल एंड सीलिंग। अब 4 वॉल तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया हो गया और सीलिंग में टॉप में क्या आता है आपके पास? एक लेंथ और एक ब्रेथ। तो एक लेंथ ब्रेथ हमें ले लेनी है, तो अब वैल्यूज पुट करनी है बेटा। 2 इंटू एच, एच की जगह 7, लेंथ आ गया 15 प्लस 10, 14 इंटू 25 और यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ इंटू किया तो 15 इंटू 10, ये आ गया 150 मीटर स्क्वायर। इन दोनों को इंटू किया 350 मीटर स्क्वायर, 350 प्लस 150 मीटर स्क्वायर, ये आ गया 500 मीटर स्क्वायर। अब जो पेंट है बेटा, जो कैन है आपका, वो 100 मीटर स्क्वायर ही एरिया ही कवर कर पाता है पेंट के थ्रू। तो 1 कैन पेंट एरिया 100 मीटर स्क्वायर, तो नंबर ऑफ कैन रिक्वायर्ड। अब कैसे करेंगे बेटा? ये टोटल जो एरिया आया है उसको इससे डिवाइड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा बेटा। अब सिंपल सी बात है ना, एक कैन से 100, 2 कैन से 200, 3 कैन से 300, 4 कैन से 400, 5 कैन से 500 मीटर स्क्वायर। तो ये हमसे पूछ रहा है 500 मीटर स्क्वायर, तो नंबर ऑफ कैन रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 500 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 100 मीटर स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास कितने कैन जरूरत पड़ेंगे? हमें 5 कैन की जरूरत पड़ेगी, 5 कैन ऑफ पेंट की जरूरत पड़ेगी हमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर, ये जो आपको फिगर दे रखी है एट द राइट, आर लाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। विच बॉक्स हैज लार्जर लिटरल सरफेस एरिया। तो इसका भी कर्व सरफेस एरिया पूछा है, इसका भी कर्व सरफेस एरिया पूछा है। लिटरल और कर्व सेम मतलब है। अब पहली बात आ जाती है बेटा लाइक। अब लाइक क्यों है? अब मुझे बताओ। यहाँ पे एक चीज हमें देखने को मिल रही है, इसकी हाइट भी कितनी है? 7 सेंटीमीटर और इसकी हाइट भी कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो आप लिखोगे बोथ द फिगर हैव सेम हाइट, तो ये हमारा लाइक में हो गया। और यहाँ पे हमसे पूछा गया सेकंड डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा बेटा? डिफरेंस तो सीधी सी बात है, ये हमारा क्या है? सिलेंडर है और दूसरा वाला हमारा क्या है? क्यूब, इसलिए ये डिफरेंट है। और हमसे पूछा गया है अब लेटरल सरफेस एरिया, तो इस केस में आपके पास जो एरिया होगा 2 पाई आर एच और इस केस में जो आपका एरिया आएगा वो आएगा 4a स्क्वायर। तो आपने ये वैल्यूज खुद से कैलकुलेट कर लेनी है। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम ए शीट ऑफ मेटल। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे हमसे एक सिलेंड्रिकल टैंक है और वो किससे बना है? मेटल शीट से बना है। तो आपको ये पता करना है कि हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। तो इस केस में बेटा देखो सिलेंड्रिकल क्लोज्ड है। अब जो सिलेंड्रिकल टैंक है वो क्या है? क्लोज्ड। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पे रेडियस हमें दे रखी है 7 मीटर और हाइट हमारे पास 3 मीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक 2 पाई आर एच प्लस आर। अब पाई की जगह क्या पुट करेंगे? 22/7। तो 2 इंटू 22/7, आर की जगह आ जाएगा 7 ब्रैकेट, एच की जगह पे 3 और आर की जगह पे 7। इन दोनों को सम किया ये तो 10 आ गया, 7 से 7 कैंसिल, 2 इंटू 22 44। तो ये हमारे पास आ गया 440 मीटर स्क्वायर। तो कितनी मेटल शीट हमें चाहिए टैंक बनाने के लिए? 440 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर का मतलब होता है जो अंदर से खाली है आपका, इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर।
It is cut along its height and form a rectangular sheet of width 33 centimeter. Find the perimeter of the rectangular sheet. सपोज बेटा ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल टैंक है और इसको इसकी हाइट से कट कर रहे हैं। जैसे इसको इसकी हाइट से कट कर रहे हैं तो ये जो कौन सी शेप ले रहा है, ये हमारे पास रेक्टेंगल बन जा रहा है। तो इस रेक्टेंगल का हमें क्या दे रखा है, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है और यहाँ पे हमें विड्थ दे रखी है, हमें पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले हमें लेंथ निकालनी पड़ेगी, लेंथ आ जाएगी, फिर हमारे पास क्या आएगा, पेरीमीटर 2 इंटू ब्रैकेट L प्लस बी। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। बेटा इस केस में ब्रेथ हमें दे रखी है 33 सेंटीमीटर और लेंथ हमें निकालनी है। अब उसने क्या कहा था, यहाँ से कट किया है तो हमारे पास क्या बन रही है, रेक्टेंगल। दैट मीन जो इसका कर्व सरफेस एरिया है वो किसके इक्वल हो गया, रेक्टेंगल का एरिया। ये सुनो, इसी से तो रेक्टेंगल बन रही है आपके पास। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये तो हमें गिवन है, कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज गिवन टू अस। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, लेंथ इनटू ब्रेथ कितना है हमारे पास 33 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से लेंथ आ गई हमारे पास 4224 डिवाइड बाय 33 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर थे तो एक कैंसिल हो गया। अब 33 से इसको डिवाइड कर दो। तो डिवीजन मैं यहीं पे आपके सामने कर दे रहा हूँ, 4224 33 से, तो 1 जाएगा 33। सो यहाँ पे आ गया 9 2, फिर हमारा 2 से जाएगा, 2 से तो 6 और 6 यहाँ पे आ गया जी आपके पास 6, यहाँ पे 2 4। अब 8 से जाएगा, 8 3 से 24, 2 कैरी, 8 3 से 24, 2 26, तो कितना आ गया हमारे पास 128। तो लेंथ हमारे पास आ गई 128 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। तो पेरीमीटर हमारे पास क्या आ गया, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो लेंथ हमने निकाल ही ली है, 2 इंटू 128 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ हमें गिवन थी 33 सेंटीमीटर। तो यह हमारे पास आ गया 2 इंटू, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड करके आ रहा है हमारे पास 161 सेंटीमीटर। अब मल्टीप्लाई करो, 2 12 322 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए रोड रोलर टेक्स 750 complete revolution to make 1/2 level a road. Find the area of the road if the diameter of the road roller is 84 सेंटीमीटर and length is 1 मीटर। यहाँ पे मीटर दे रखा है, यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा है। तो ओके बेटा, सबसे पहले जो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन होती है, जो 1 कंप्लीट, ये जो आपके पास 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन होती है वो होती है बेटा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। याद रखना, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन क्या होती है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। उतना ही एरिया वो जो रोलर है वो प्रेस करेगा रोड का, जितना उसका कर्व सरफेस एरिया है। तो लेंथ हमारे पास है बेटा 1 मीटर। लेंथ का मतलब हमारे पास क्या है बेटा, ये अगर ऐसा है लेटा हुआ है तो लेंथ है, अगर इसको स्टैंडिंग पोजीशन में कर दिया तो हाइट बन गई। दैट मीन्स हाइट हमारे पास है 1 मीटर, एच हमारे पास क्या है 1 मीटर। तो 1 मीटर को मैंने चेंज कर दिया सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर। अब डायमीटर हमें दे रखा है 84 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 84 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 42 सेंटीमीटर। अब मैंने ऑलरेडी कह दिया आपको 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन क्या होगी, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल रोड रोलर 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7 इंटू 42 इंटू 100। तो यह 7 6 या 42, इनको इंटू कर दिया तो यह आ गया 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसको मैं मीटर में चेंज कर रहा हूँ। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर इन मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर का हमारे पास आ गया 1/100 मीटर और दूसरे का भी 1/100 मीटर। अब यहाँ 20 से 20 आपकी कैंसिल आउट हो गई। अब यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे जो डेसिमल है आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ गया 2.64 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स जो आपको मैं कह रहा था 1 जो रेवोल्यूशन है आपके पास, 1 रेवोल्यूशन है वो कितनी है 2.64 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ द रोड प्रेस्ड बाय द रोड रोलर वो क्या होगा हमारे पास
एरिया कवर्ड इन 750 रेवोल्यूशन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम 750 को इंटू कर देंगे 2.64 मीटर स्क्वायर के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1980 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया प्रेस्ड बाय रोलर 1980 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, a company package its milk powder in a cylindrical container whose base has a diameter of 14 cm and height 20 cm. कंपनी प्लेस ए लेवल अराउंड द सर्फेस ऑफ ए कंटेनर एज शोन इन द फिगर। तो कंपनी ने जहाँ पे मिल्क पाउडर लिखा है ना, ये लेवल लगाया हुआ है। इफ द लेवल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, तो 2 सेंटीमीटर का टॉप में और 2 सेंटीमीटर का बॉटम में गैप छोड़ दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ लेवल, ये जो लेवल दिख रहा है ना आपको जहाँ मिल्क पाउडर लिखा हुआ है, इसका हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। अब बेटा यहाँ पे हमें डायमीटर दे रखा है, डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस आर निकालना पड़ेगा। तो 14 डिवाइड बाई 2 7 सेंटीमीटर। हाइट हमें दे रखी है 20। अब ये कैपिटल एच ले रहा हूँ मैं, कैपिटल एच इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमें हाइट ऑफ द लेवल निकालनी है। अब 2 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ा हुआ है, 2 सेंटीमीटर बॉटम से छोड़ा है, तो 20 माइनस 2 माइनस 2, तो हमारे पास आ गया 18 और 18 में से 2 गए 16, तो जो इसको स्मॉल एच हमने ले लिया, तो ये मेरे पास आ गया 16 सेंटीमीटर। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ लेवल, क्योंकि ये कर्व सरफेस एरिया ही हमारा आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ लेवल 2 पाई आर एच। अब यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट कर दी, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू ये हमारे पास आ गया 16, 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया, ये आ गया 44 इंटू 16, यहाँ पे लिखना सेंटीमीटर स्क्वायर, और 44 इंटू 16 ये हमारे पास आ गया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। तो इसके साथ बेटा ये एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट हुई। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।